let us go ahead with the next set of questions of this chapter. The figure shows variation of photocurrent with anode potential for a photosensitive surface for three different radiations. Let IA, IB, and IC be the intensities, and nu A, nu B, and nu C be the frequencies for the curves of the curves A, B, and C respectively. तो आपके पास तीन अलग अलग रेडिएशन है, जिसमें पहले रेडिएशन का इंटेंसिटी है IA, दूसरे का इंटेंसिटी है IB एंड तीसरे का है IC, एंड फ्रीक्वेंसी इज nu A, nu B एंड nu C. तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? एनोड पोटेंशियल मतलब कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, जब तक आप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करते तब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, राइट? मतलब बेसिकली ए और बी का फ्रीक्वेंसी सेम होगा क्योंकि उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है. तो nu A और nu B दे आर इक्वल. तो nu A इक्वल टू nu B ये तो सब जगह पे है. इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब कर्व को ऊपर शिफ्ट करना. मतलब ये जो B और C है, IB और IC, इनकी इंटेंसिटी तो सेम है, लेकिन IA की इंटेंसिटी सेम नहीं है. तो IB इक्वल टू IC बट नॉट इक्वल टू IA. तो कहां दिखता है? ऑप्शन नंबर ए और सी. देयर इज समथिंग सम प्रिंटिंग मिस्टेक, तो ठीक है, आई विल राइट डाउन लाइक दिस. अब कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, nu A इक्वल टू nu B, क्योंकि दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल है सेम, एंड IA इज नॉट इक्वल टू IB, राइट? करेक्ट ना? IB इज इक्वल टू IC बोल दिया तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो गया. तो विच इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए. तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, यू डोंट हैव टू राइट डाउन एनीथिंग हियर. अगला क्वेश्चन, द फिगर शोज स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 and frequency nu for two different metallic surfaces A and B. The work function of A compared to that of B is. ये भी हमने कल ही सॉल्व किया था. If you remember, we have solved this. Do you remember this? Wait, नहीं याद तो कोई बात नहीं. ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है A का, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है B का. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ A is less than threshold frequency of B. But you know, when you multiply H with threshold frequency, what you get is work function. So work function of A is less than work function of B, right? So this is what you have. You have work function of A and work function of B. So work function of A is less compared to that of B. हो गया, क्वेश्चन खत्म. This is how you're supposed to solve this question. Simple tha. Done. Next question. When the photons of energy h nu fall on a photosensitive metallic surface of work function h nu 0, electrons are emitted from the surface. The most energetic electron coming out from the surface have kinetic energy equal to joke. The most energetic kinetic energy maximum is h nu minus work function, that is h nu minus h nu 0. Option number D. Not very difficult. So next question. It is so difficult that we don't have to write it down. So next question. Again a joke. According to Einstein's photoelectric equation, the graph, not graph, the graph between kinetic energy of photoelectrons ejected and the frequency of incident radiation is simple है. You know, kinetic energy is directly proportional to frequency, right? So it is a straight line. But अभी सिर्फ इतना है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन या स्ट्रेट लाइन कैसा? देखो डी ऑप्शन. क्यों डी? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं. तो इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं तो किनेटिक एनर्जी होगी क्या? नहीं. तो दिस इज द इनकरेक्ट.
इसका मतलब तो ये होता है नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे, नेगेटिव एनर्जी पे भी इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, नॉट करेक्ट। इसका मतलब होता है जीरो फ्रीक्वेंसी, मतलब फोटोन का एनर्जी जीरो है, फिर भी इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, दिस इज नॉट करेक्ट। तो आखिरी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमको पता है, व्हाट डू यू नो, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन अंटिल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही फोटोन का एनर्जी मतलब फोटोन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, हेंस देयर इज सम काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा, इन क्वेश्चन नंबर 32 आई डोंट सी एनी क्वेश्चन नंबर 32, तो मतलब ये रॉन्ग है, गुड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वो होता है कभी कभी, फॉर अ सर्टेन मेटल इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी नू इज 5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर्टेन मेटल के लिए नू इज 5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कमिंग आउट फोटोइलेक्ट्रॉन्स इज, मतलब वेलोसिटी मैक्स वी मैक्स इज 8 into 10 power 6 meter per second. If nu is 2 times of nu zero, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी 2 times of nu zero होता तो what is the maximum velocity of photoelectrons? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा which will connect frequency with frequency and v max. Good. Kinetic energy से तो कर ही सकते हो, but you need to know this. So you remember Einstein's photoelectric equation, half v max square equal to h nu minus h nu zero. ये important है। तो this is equal to, यहाँ से v max square will be equal to h common nu minus nu zero upon ये 2 को यहाँ शिफ्ट कर दो, m को शिफ्ट कर दो। अब देखो ऐसा है कि v इक्वल टू v max इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h nu माइनस nu zero अपॉन m, h कांस्टेंट m कांस्टेंट, तो इसका मतलब v max इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nu माइनस nu zero का स्क्वायर रूट। इसका मतलब v max 2 अपॉन v max 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ nu 2 माइनस nu 0 अपॉन nu 1 माइनस nu 0। व्हाट इज nu 2? 2 टाइम्स ऑफ nu 0 माइनस nu 0, nu 1 5 nu 0 माइनस nu 0, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1, मतलब nu 0 अपॉन 4, nu 0 अपॉन 4, nu 0 कैंसिल एंड कैंसिल। तो v max 2, मतलब मैं इसको v2 ही बोल देता हूँ अभी, तो v2 by v1, तो v2 इक्वल टू दिस इज 1 by 4 का रूट मतलब 2, तो v1 by 2, तो 8 into 10 power 6 by 2 is 4 into 10 power 6, तो 4 into 10 power 6 is ऑप्शन नंबर E। हो गया। क्वेश्चन, light of frequency 7.21 into 10 power 14 hertz is incident on a metal surface. Electrons with a maximum speed of 6 into 10 power 5 meter per second are ejected, not ejected from the surface. तो ये C है, ठीक है, whatever it is. The threshold frequency for, not for photo emission of electron is, क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी nu is given to you, और क्या दिया है, v मैक्सिमम v, व्हाट दे आर आस्किंग यू इज nu 0, तो सिंपल है, हाफ m v max स्क्वायर, मैं इसको हाफ m v स्क्वायर लिख देता हूँ, हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू h nu माइनस nu 0। तो एक काम करो, इस h को यहाँ लाओ, हाफ m v स्क्वायर बाय h इक्वल टू nu माइनस nu 0, nu 0 को यहाँ लाओ, nu 0 को यहाँ लाए, क्योंकि यही फाइंड करना है, तो nu माइनस हाफ m v स्क्वायर बाय h, फॉर्मूला बन गया। यू नो व्हाट इज m? यस। यू नो व्हाट इज h? यस। यू नो व्हाट इज v? यस। एंड यू नो व्हाट इज nu? यस, सब पता है, तो फिर जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड डू कैलकुलेशंस, दैट्स ऑल यू आर सपोज्ड टू डू।
तो नू की वैल्यू है 7.21 इंटू 10 पावर 14 माइनस हाफ m is mass of electron which is 9.1 into 10 power minus 31 v square v कितना 6 into 10 power 5 का स्क्वायर 36 into 10 power 10 upon h is 6.63 into 10 power minus 34 सही है गुड सो सॉल्व करना पड़ेगा आई कैन जस्ट टेल यू रफ कैलकुलेशंस क्योंकि एक तो चीज पक्की है कि 2.32 और 4.74 यही पहले आने वाले हैं तो एक काम करो सिंपल है जी approximately speaking this is 3 this is 2 राइट या फिर ऐसा नहीं करना है तो देयर इज वन मोर वे आउट रफली 1 and 6 1 and इसको 5 मान लो 5 6 30 30 7.21 into 10 power 14 30 अब 30 का 3 0 इसको दे दिया 10 पावर 10 और 10 पावर 1 और 10 पावर 11 उसमें से माइनस 31 कर लिया 10 पावर माइनस 20 ये ऊपर गया तो 10 पावर प्लस 34 तो कितना आ गया 10 पावर 14 सात में से 3 गया तो 4 तो 4 पॉइंट समथिंग मतलब 4.42 इंटू 10 पावर 14 है ना तो है क्या 4.74 समथिंग समथिंग तो 4.74 इंटू 10 पावर 14 ऑप्शन नंबर सी Two identical photocathode receives light of frequency nu1 and nu2. So you have two identical photocathodes. Okay, receives light of frequency nu1 and nu2. मतलब दोनों का work function same होगा. There are two identical metal surfaces. Photocathode मतलब metal surfaces. Emitter plate is called as cathode plate. Collector plate is called as anode plate. If the velocities of photoelectrons coming out are v1 and v2, then what is the relation between v1 and v2? अब यहाँ पे जो ये printing mistake है, it should be v1 everywhere. So this should be 1 and 1 and 1 and 1. तो relation पूछा है, simple सा तो case है, it's very simple. If you know Einstein's photoelectric equation, तो you can solve this easily. अभी हमने देखा, you see, हमने इससे पहले भी v का equation derive किया था, ये v. V is under root of 2h nu minus nu 0 by m, right? Good. So how will you do this? It's simple. तो क्या करेंगे? Half m v square equal to h nu minus work function. पहले के लिए 1 and 1. दूसरे के लिए half m v2 square equal to h nu 2. गुड अब इफ यू लुक सब जगह पे क्या दिख रहा है माइनस 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 तो इन दोनों को माइनस कर दो माइनस माइनस एंड माइनस ऐसा डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि लुक एट द ऑप्शंस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर तो माइनस माइनस तो इसमें से हाफ m v1 स्क्वायर माइनस हाफ m v2 स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया आपका h nu 1 माइनस h nu 2 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस मतलब ये हो गया कैंसल तो हाफ m कॉमन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर h कॉमन nu1 माइनस nu2 तो यहां से आएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर 2h nu1 माइनस nu2 दिस इज व्हाट यू गेट अब ऑप्शन अगर आप देखोगे बाय m यस बाय m ऑफ कोर्स बाय m तो यू हैव 2h by m nu1 minus nu2 ऑप्शन नंबर C the photoelectric threshold wavelength for silver is lambda 0 the energy of the electron ejected from the surface of silver by an incident wavelength lambda which is less than lambda 0 will be तो energy of electron simple question है ये भी
ऑल यू नीड टू नो इज फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी हम डिनोट करते हैं, लेट अस से के। क्या पूछा है आपको? पूछा क्या है? एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इफ यू रिमेंबर इज एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, मतलब एच सी अपॉन लैम्बडा माइनस एच सी अपॉन लैम्बडा जीरो, मतलब एच सी कॉमन आउटसाइड 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एच सी लैम्बडा जीरो माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इंटू लैम्बडा जीरो, हो गया ऑप्शन नंबर डी। खत्म। क्वेश्चन simple again. If m is the mass of electron and c is the speed of light, the ratio of wavelength of photon of energy E to that of electron of the same energy S. तो हमको ऑलरेडी पता है कि फोटोन के लिए E इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा होता है। लैम्बडा किसका? फोटोन का। तो फोटोन का वेवलेंथ मतलब एच सी बाय एनर्जी E, राइट। और इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम है, और आपको पूछा है रेशो, किसका रेशो? रेशो वेवलेंथ ऑफ फोटोन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इफ यू रिमेंबर फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, अगर याद होगा तो लैम्बडा इलेक्ट्रॉन इज h अपॉन p बट p इज अंडर रूट ऑफ 2me। तो रेशो ले लो, इफ यू टेक रेशो तो यू गेट लैम्बडा ph अपॉन लैम्बडा इलेक्ट्रॉन, wavelength of electron, so this is equal to hc by e upon h by under root of 2me, cancel and cancel, so this is equal to, you will have this as equal to c by e, और ये आ जाएगा ऊपर which is under root of 2me, ओके। तो c by e, अब ये जो e है इसको हम भेज देंगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो अंडर रूट ऑफ 2me, स्क्वायर रूट के अंदर गया तो e स्क्वायर, ये और ये कैंसल, तो c अपॉन रूट ऑफ 2m बाय e। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। A proton and an alpha particle are accelerated through same potential difference, v is constant. The ratio of de Broglie wavelength of proton to that of alpha particle is, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो wavelength is equal to, अभी आपने देखा h upon under root of 2me, but when accelerated through potential difference is qv, e is qv, तो h upon under root of 2m qv is wavelength। तो अब h is constant, v is constant, 2 is constant, तो wavelength is proportional to अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ mq, क्योंकि प्रोटॉन का मास अलग और अल्फा पार्टिकल का मास अलग। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज e एंड अल्फा पार्टिकल है 2e, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इज 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो आपको रेशियो पूछा है लैम्बडा प्रोटॉन अपॉन लैम्बडा अल्फा पार्टिकल, अंडर रूट ऑफ, ये इनवर्सली रिलेटेड है, तो m अल्फा q अल्फा अपॉन mp एंड qp। This is what you have. m alpha 2 times of प्रोटॉन का मास और 2 ऑफ न्यूट्रॉन का मास, टोटल 4, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर और लेस सेम। तो अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है लगभग सेम, तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ e, mass of proton is mass of proton and charge of proton is e, mp cancel cancel cancel, so under root of 8, under root of 8 is to 1, option number B. Question: an alpha particle and proton are accelerated, वही है क्या? रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ, वहां पूछा है रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब यहाँ तक तो सेम ही करना है आपको।
दिस इज सेम। देन सेम इन द सेंस यहां तक आ गए तो रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके, रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय द टू, यहाँ पे प्रोटॉन एंड अल्फा लिखा था, यहाँ पे अल्फा एंड प्रोटॉन है, और आपको पता तो है de Broglie hypothesis, you know, lambda is h upon p, मतलब lambda is h by p, तो p is h by lambda, ratio of momentum of alpha, p alpha upon p proton is lambda proton by lambda alpha, इनवर्सली रिलेटेड है, ये तो ऑलरेडी आपको पता है, लैम्बडा पी अपॉन लैम्बडा अल्फा इज √8 हो गया, √8 डन, ऑप्शन नंबर डी खत्म। क्वेश्चन बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, लास्ट स्टेप वाज डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface of negligible work, अभी negligible work function, so work function can be taken to be 0, okay, if the photoelectrons emitted from the surface have de Broglie wavelength lambda dash, electromagnetic wave है जिसका wavelength क्या है lambda, is incident on a photosensitive surface of negligible work function, if photoelectrons emitted from the surface have wavelength lambda dash, then तो how to solve this question, क्या करोगे इस केस में, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स not really difficult, you know Einstein's photoelectric equation, half mv square equal to half mv square equal to h nu minus work function, but work function तो लेना ही नहीं है because it is negligible, तो nu is c by lambda, तो मैं स्टेप्स को रिड्यूस कर रहा हूं, इट इज c by lambda, करेक्ट। ये वेवलेंथ किसका है, इंसिडेंट फोटोन का, राइट, यहाँ पे लैम्बडा डैश मत लिख देना, यहाँ तक क्लियर। आपको पूछा है व्हाट इज द if the photoelectrons emitted from the surface have de Broglie wavelength of lambda dash, then तो de Broglie wavelength you know it is h upon momentum, इसका मतलब मुझे अगर मोमेंटम का इक्वेशन मिल जाता है तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग देयर आई कैन सॉल्व, तो यहां से मोमेंटम कैसे रहेगा, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाय m से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय m कर लिया, hc बाय lambda, this is momentum square, क्योंकि m square v square is momentum square upon 2m, it is equal to hc by lambda, तो यहां से आपको मिल जाएगा, from here you will get momentum square equal to 2m hc by lambda, so momentum equal to under root of 2m hc by lambda, so lambda dash is hc by momentum, or h by momentum, sorry, so lambda dash equal to h upon momentum, but momentum is this, ये आ गया यहाँ पे, तो अब क्या करोगे, अब बहुत सिंपल है, स्क्वायर रूट का ही नहीं दिख रहा है, स्क्वायर कर लो, you have to square it, so squaring it you get lambda square equal to h square 2mhc by lambda, एक h और एक h गया, this is lambda dash square, of course this will go up, so if this goes up you get lambda dash square equal to h lambda upon 2mc, करेक्ट, ऐसा है क्या, इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा दिया है, ठीक है, तो लैम्बडा इक्वल टू 2mc लैम्बडा डैश स्क्वायर बाय h, तो 2mc बाय h लैम्बडा डैश स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, ओके। So next one is little lengthy, so we are going to stop here for today. More questions in the next session.